भगवान के प्रताप से हिरण्यकश्यप ने बड़ी तपस्या करी और हिरण्यकश्यप के यहाँ उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु गर्भवती थी। इतने में हिरण्यकश्यप जब तप करने गया था उसी समय देवराज इंद्र को पता चला कि कयाधु गर्भवती हैं और इसके गर्भ से ही असुर बालक ही निकलेगा जो हम लोगों का द्रोह करेगा। ये ऐसे ही इतना विकट है तो इसका पुत्र और विकट होगा। इसलिए इंद्र ने जबरदस्ती कयाधु का हरण कर लिया। हरण करते समय नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी ने उपदेश दिया, अरे इंद्र, कायरों की भांति किसी भी असुर के पत्नी को धर्म भार्या का हरण कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। डांटा नारद जी ने। नारद जी के डांट से डर गया इंद्र, क्षमा याचना करने लगा। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और सुंदर ज्ञानोपदेश दिया। प्रभु की लीलाओं को सुनाया। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया नारद जी ने कि हम आप सबको भी सुनना चाहिए। जब गर्भस्थ शिशु हों, माताओं के गर्भ में जब शिशु हों तो उस समय ध्यान देना चाहिए। बढ़िया पुराण आदि की कथा सुनानी चाहिए, खूब गीता पढ़ना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। हमारे वेद भगवान भी कहते हैं, ये आज का नहीं है, वेद काल से चला आ रहा है। वेद भगवान का पहला ही मंत्र कैसे बोले, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमः क्षभिर्यजत्राः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, भद्र ही सुनो, भद्रं पश्येमः, भद्र ही देखो और भद्र ही करो। कल्याण देखो, कल्याण सुनो। इससे क्या होगा, जो तुम्हारे अणु परमाणु है वो भी कल्याण के, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुक्षो। भगवान के श्री चरण कमल में अनुराग होगा, क्योंकि परम कल्याण तो भगवान ही है। भगवान के अलावा और कोई मंगल का साधन नहीं है, मंगलमय भगवान है। यहां तक मंगल मूर्ति गणेश जी को भी प्रथम देवता तभी माना गया जब भगवान राम की उपासना किया। देवताओं में होड़ लगी, कौन सबसे बड़ा है। गणेश जी को गणेश जी सोच में पड़ गए, सबसे छोटे। चूहा सवारी जा भी नहीं सकते, तो एक प्रतिस्पर्धा रखी। सबको पता है कि जो इस ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगा लेगा वही प्रथम विजयी होगा, जो सबसे पहले लगा लेगा। सब देवता गए, कार्तिकेय जी सब लोग गए, लेकिन गणेश जी कहीं नहीं गए। गणेश जी राम जी का ध्यान कर रहे थे, तो राम जी ने प्रेरणा दिया कि देखो, माता ही पृथ्वी है, पिता ही आकाश है, इन दोनों की प्रदक्षिणा कर लो तो तुम सबसे बड़े हो जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान राम को धन्यवाद देते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि क्यों प्रथम पूजनीय है, कि नाम प्रभाव जानी गणराज, नाम प्रभाव जाने गणराज, नाम प्रभाव जानी गणराज, नाम प्रभाव जाने गणराज, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जाने गणराज, नाम प्रभाव जाने गणराज। नाम के प्रभाव से प्रथम पूजनीय गणेश जी हुए। तो हम लोग नाम जी महाराज की जब और जाएंगे और नाम जी की नाम जप करेंगे, तो नाम जप करने से हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि महात्मा जन कहते हैं, और प्रातः स्मरणीय छावनी में जो गुरुतुल्य परमाचार्य आचार्य स्वर्गीय आचार्य श्री कृपा शंकर रामायणी जी की ये कथा में हम लोग बैठे थे। पूज्य महाराज श्री इसका वर्णन करते थे कि लाला,
जीवन भर उन्होंने बड़ी देर दूर देशों में कथा कही, देश विदेशों में कथा कही, जीवन भर कथा करा। कह कानपुर की कथा थी और कथा के बाद डॉक्टर साहब की यहीं कथा थी संयोग से। अब डॉक्टर साहब कथा सुन रहे थे तो महाराज जी के कमर में थोड़ा दर्द हो गया। महाराज जी ने कहा कि डॉक्टर साहब अब आज कथा प्रारंभ विश्राम हो गई, कमर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, देख लेते हैं। महाराज जी ने देखा, डॉक्टर साहब ने देखा, कहे कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, वो अंदर से कहीं कुछ नसों का कुछ खिंचाव हो गया होगा। एक काम करें, पानी की बोतल या गर्म पानी की बोतल हो या कोई गर्म पानी की बोतल में या कोई ऐसा ग्लाइडर हो जिसमें पानी भर के सेक लिया जाए तो ठीक हो जाएगा। महाराज जी ने कहा मैंने वैसा ही किया और बाहर से पानी की बोतल से अंदर का दर्द चला गया। सुबह डॉक्टर साहब को धन्यवाद दिया, आंखों में आंसू आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भीतर का दर्द है वो एक सामान्य पानी की बोतल से चला गया। पानी की बोतल से बाहर से भीतर का दर्द चला गया। महात्मा जी की आंखों में, गुरु जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने डॉक्टर साहब को मिठाई मंगवाई और मिठाई खिलाई। बोले डॉक्टर साहब आपने मेरे जीवन का बहुत बड़ा प्रश्न हल कर दिया। मुझसे लोग पूछते थे हर कथा में कि राम नाम लेने से होगा क्या, कैसे होगा, प्रमाण कोई हो तो बताओ। मुझे आज आपने प्रमाण दे दिया। जब एक पानी की, गर्म पानी की बोतल से बाहर से भीतर का दर्द समाप्त हो सकता है तो इस चमड़े की जिह्वा से राम नाम लेने से हमारे अंदर का पाप ताप कैसे नहीं नष्ट होगा। इसलिए मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उस दिन कीर्तन किया। ठाकुर जी का जो वास्तव में दर्शन करता है ना, ठाकुर जी की कृपा का अनुदर्शन सतत करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जो अनुदर्शन करता है ठाकुर जी की कृपा का तो ठाकुर जी उसके पास ही खड़े होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से इधर माता के गर्भ में प्रहलाद पड़े हैं, नारद जी के कुटिया में उपदेश सुन रहे हैं, नारद जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं और ठाकुर जी के कृपा दृष्टि का ध्यान कर रहे हैं। हम लोग भी ठाकुर जी की कृपा दृष्टि का ध्यान करें। हाँ? बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा सुंदर भाव भैया प्रस्तुत करेंगे। प्रहलाद जी के आश्रम, प्रहलाद जी गर्भ में है माँ के और सुंदर सुंदर भजन सुन रहे हैं नारद जी के आश्रम में। और नारद जी बड़े भाव से वेद ध्वनि के द्वारा तमाम सारे शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं और कयाधु हाथ जोड़ करके नारद जी के आश्रम में ही अपने गर्भस्थ शिशु को मानो पाल रही हैं और भगवान का ध्यान कर रही हैं। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरे प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरे प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, तेरी प्यारी है। जिसने भी तुझे देखा, जिसने भी तुझे देखा, वो जान पे वारी है। हरि हरि। जिसने भी तुझे देखा,
क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ओ ये दिल भी तुम्हारा है, ओ जान भी तुम्हारी है। आ दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरे प्यारे है। हरि हरि। हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तो तेरे हैं। हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तो तेरे हैं। ओ हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तो तेरे हैं। चरणों से लगा लेना, चरणों से लगा लेना, क्या शान तुम्हारी है। चरणों से लगा लेना, क्या शान तुम्हारी है। जिसने भी तुझे देखा, वो जान पे वारी है। जिसने भी तुझे देखा, वो जान पे वारी है। सूरत तेरे प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जय। प्रहलाद जी पुनः पधारे इधर। हिरण्यकशिप जो है वो तप करके आया। तप करने के बाद चारों ओर अष्ट असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, श्रवण सुने नहीं काना, धर्म सुने नहीं काना। जैसे रावण ने त्रास दिया, ऐसे ही सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु ने संपूर्ण यज्ञादि को भंग कर दिया। जहां भी भगवान के नाम का यज्ञादि महात्मा लोग कर रहे हैं, उन सबको नष्ट किया। और नष्ट करने के बाद सब तरफ ये बात फैला दी कि अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मांड का परिपालक हूं। कोई इन विष्णु की उपासना नहीं करेगा, जो विष्णु की उपासना करेगा वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। लेकिन भगवान की ऐसी मनोहर लीला कि जिससे विरोध कर रहे हो, विरोधी घर में ही प्रकट हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। विरोध छोड़िए, जो विरोध करेगा उसका विरोधी वो बाहर वालों से विरोध नहीं करेगा, वो स्वयं से विरोधी बन जाएगा, स्वयं से स्वयं का विरोधी बन जाएगा। विरोध किससे? हनुमान जी तो साफ साफ कहते हैं। हनुमान जी से लोगों ने कहा कि प्रभु आपने लंका में जाकर के रावण को मार दिया, लंका में जाके लंका को जला दिया, राक्षसों को मार दिया, कितना आपने विरोध किया। हनुमान जी ने कहा अरे नहीं भैया, हम तो लंका गए ही नहीं तो मारेंगे क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी ने कहा भाई देखो मैं लंका नहीं गया, क्योंकि जाने में और भेजे जाने में अंतर होता है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं आप तो गलत बोल रहे हैं, कैसे नहीं गए, तो गए आप, और सबने देखा लंका में गए, उलट पलट लंका कर तब जा रहा। हाँ? लंका में गए और लंका में जा करके राक्षसों को मारा। भगवान ने कहा हम लंका गए ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं, लंका नहीं गए। हनुमान जी का समर्थन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा नहीं सरकार, हनुमान जी गए नहीं लंका, क्योंकि जाना अपनी मर्जी से होता है। हनुमान जी ने तो
प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रभु ने मुद्रिका मुंह में रखी कैसे? बोले जब सारे लोग, सारे बानर जा चुके थे, उसी समय हनुमान जी को देख करके राम जी ने पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। तो अपनी मुद्रिका दी है, मुद्रिका दी है माने भगवान कहते हैं हनुमान जी की प्रभु ने हमको तो उसी समय सागर पार कर दिया, मैं तो गया ही नहीं। और ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी ने सावधानी पूर्वक लिखा है कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमान। जैसे रघुपति का बाण चला हो, वहां हनुमान जी की बात नहीं है। क्या कहें? बोले जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति। एही भांति माने ऐसे ही हनुमान जी गए। कैसे? जैसे रघुपति का बाण जाता है। क्यों कहा? क्योंकि जैसे कोई धनुष चलाने वाला बाण को अपने प्रत्यंचा यानी धनुष पे रख करके और डोर खींचेगा, तब बाण में गति जाएगी। गति देने वाला तो धनुष चलाने वाला है। हनुमान जी ने कहा मैं अपने मन से गया नहीं, ये तो भगवान ने पीछे बुलाया और मुझे अपनी कृपा का बल दिया और धीरे से कह दिया कि जाओ हनुमान, तुम्हारा कल्याण हो। और मैं वही मुद्री लेकर के मैं सागर पार हो गया। तो हनुमान जी ने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं विरोध किससे करूंगा? बोले फिर राक्षसों को क्यों मारा? बोले अब वो मरे मराए को क्या मारना? बोले मरा कौन है जिंदा कौन है इसका कौन निर्णय करेगा? कहे नहीं, मरा वो है जिसके अंदर भगवान का मरा मरा मराम राम 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 नहीं है, वही मरा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो मरा है जिसके अंदर राम नहीं है वो मरा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, कल निवेदन कर रहे थे कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सो समान ते प्राण, जीवित सो समान ते प्राणी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवित सब समान ते प्राण, जीवित सब समान ते प्राण, समान ते प्राण, समान ते प्राण। जिसके हृदय में भगवान के भक्ति न हो वो क्या है? वो भक्ति शून्य हृदय पाषाण है, उसमें कोई गति नहीं है, वो दुर्गति है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसकी गति पहले ही दुर्गति, वो मरा है। गोस्वामी जी कहते हैं जिसने कभी राम कथा न सुनी, कभी भागवत नहीं सुना, कभी यजन नहीं किया, कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, माता पिता की सेवा नहीं की, ऐसा व्यक्ति क्या है? वो दुरात्मा है। इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। बड़े कठोर शब्दों में गोस्वामी जी ने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम वैदे, तजिए ताही कोटि बैरी सम, 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 यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम
बाबा जी तो विनय पत्रिका में स्पष्ट कहते हैं, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनहि। किसने छोड़ा? चर्चा आई तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, सबने छोड़ा। छोड़ा क्या है? राम को पकड़ा, अपने मूल को पकड़ा है। और सार सार को गहलियो थोथा दियो उड़ाए, मूल को पकड़ लिया। तो सर्वमूल मयो हरि ही, सबके मूल हरि हैं। और हिरण्यकश्यप जिससे विरोध कर रहा था, तो जगत के मूलाधार भगवान श्रीमन नारायण के परम भागवत भक्त प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में ही प्रवेश किए हुए। प्रहलाद जी का जन्म हुआ है, बड़ा प्रसन्न हुआ, खूब दान आदि किया है, अपने नाम से खूब दुमधुरिया बजवाया है, चारों तरफ प्रचार करा दिया है कि देखो हिरण्यकश्यप का उत्तराधिकारी प्रहलाद के नाम से जाना जाएगा। सब ने दुंदुभियां बजाई हैं। भक्त प्रहलाद जैसे अवतरित हुए हैं वैसे दिशाएं प्रफुल्लित हो गई हैं, शीतल मंद सुगंधी बहने लगी है। सबके मन में एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्यता आई थी वो प्रेम जगने लगा है। क्यों? भक्ति जब आती है तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। क्यों? भक्ति मैया है ज्ञान वैराग्य की। पहले हम लोग सुने ना, भक्ति मैया है। हम भक्ति ऋतिक्यातो ज्ञान वैराग्य नाम, तो भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य पुत्र है। तो जहां माँ है वहीं बेटा है, जहां बेटा है वहीं माँ है। ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान अखंड है, जो सीताराम जी के चरणों में प्रेम करेगा उसी को ज्ञान मिलेगा। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। सबकी आवाज नहीं आई, बोलो जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहते कहते नींद नहीं आएगी। हाँ, नहीं तो सुंदर संगीत बज रहा है और थोड़ी मोड़ी हवा आ रही है और उसके बाद दिन में नींद पूरी नहीं हुई है और बढ़िया टेक लगा लिए तो फिर सो ही जाएंगे। इसलिए बीच बीच में जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहते से पाप आपके अगर थोड़े मोड़े इधर उधर सुनने में कहीं सोच में आ गया कि चप्पल कहाँ है, जूता कहाँ है, भैया ने दूध पिया कि नहीं पिया, वो सब ठीक हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।